बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग के नताइज, ट्रंप परेशान, ईरान जो है वो गले की हड्डी बन गया और तेल की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। इन सब पर बात करेंगे। ट्रंप कैसे परेशान है। ट्रंप का मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ट्रंप ने एक बयान दिया है कि ईरान में खामनेई के बेटे काबिल कबूल नहीं, अपनी पसंद की हुकूमत बनाना चाहता हूं। ईरान की नई क़यादत के इंतखाब में मेरा ज़ाती तौर पर शामिल होना ज़रूरी है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनके जितने इल्ज़ामात थे वो सारे गलत थे, सारे बेबुनियाद थे। और अब ये अपनी मर्ज़ी की, ये ऐसा दुनिया का मामा बन गया है आकर कि इसने तय कर लिया है कि हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जहाँ चाहेंगे अमेरिका, और अमेरिका की यही पॉलिसी अमेरिका का तोड़ने का सबब बनेगी। और पाकिस्तानियों मैं आपको बता दूं, ये आप नोट करके व्लॉग में रख लें, आप देखेंगे कि अमेरिकी रियासतें जो हैं इनसे हटती हुई, अलहदा होती हुई अब नज़र आएंगी आने वाले दिनों में। वहाँ पर मुजाहरे भी हो रहे हैं, वहाँ पर ये मिड टर्म इलेक्शन भी जो है ट्रंप बुरी तरीके से शिकस्त खाएगा। जो अमेरिका की इस टाइम सूरत हाल है, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो वाज़ह तौर पर ये बता रहे हैं कि इन्होंने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो रशिया और यहाँ के जो ममालिक हैं वो मिलकर देंगे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की इसी हटदर्मी अमेरिका और इसराइल की ये वजह है सारी। और ये अब अपने मुंह से करार करना शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानिब पर का अपना अमेरिकी वायने नुमाइंदगान में भी इनको टफ टाइम मिलना शुरू हो गया है। अमेरिकी वायने नुमाइंदगान में ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने पर वोटिंग का भी जो है वो ऑप्शन जो है ज़ेर गौर है। अमेरिकी वायने नुमाइंदगान में ईरान के साथ जारी जंग के मामले में सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने के लिए वार पावर्स करारदाद पर आज वोटिंग मुतवक्के है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ज़ाहिर है वहाँ पर अभी सुबह हुई है और ये चांसेस हैं। और आलमी खबर साहब के मुताबिक इस करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को पाबंद करना है कि वो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने से पहले कांग्रेस से बाकायदा इजाज़त हासिल करें। तो ट्रंप के इख्तियारात भी महदूद होने जा रहे हैं। ट्रंप बुरे तरीके से फंस चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बुरे तरीके से फंसा दिया है अमेरिका को इस चौधराहट में, इस जारियत के चक्कर में। और ईरान ने क्या खूबसूरत पॉलिसी अपनाई है। अभी तो दुनिया भर में बहरान शुरू हो रहा है, तेल की किल्लत का, गैस की किल्लत का। ये बहरान आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कीमतें आसमान पर जाएंगी। खुद अमेरिका जैसे मुल्क में भी पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ जो है जो गुज़िश्ता तकरीबन 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। तो ये चंद लोगों की जो खुद साख्ता फैसले होते हैं अवाम को या अवामी नुमाइंदों के इत्मीनान में लिए बगैर जो किए जाते हैं उसका फिर पूरी कौम भुगतती है। और अमरीकी कौम इस टाइम भुगत रही है। और अमरीकी कौम इस टाइम सरापा एहतजाज भी है। मुख्तलिफ रियासतों में ट्रंप के ख़िलाफ़ पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं। और आपको मैं ये बात बता दूँ, आइंदा आने वाले दिनों में यही होगा। अमेरिका की रियासतें इनसे छूटकर कनाडा के साथ इलाक़ करती हुई आपको नज़र आएंगी। ये ट्रंप की गलत पॉलिसी की वजह से अमेरिका के साथ ये होगा। और अमेरिकी अवाम जो है वो बारहा कह रही है कि हमारे टैक्स के पैसे जो है वो बेबुनियाद और झूठी जंग पर जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसराइल के कहने पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो मामला हैं ये ट्रंप के हाथ से अब निकल चुके हैं। ट्रंप अब कोशिश कर रहा है कि कुर्दों को जो है वो सलाह देकर तो ईरान में दाखिल किया जाए और ईरान में सिविल वार जैसी जो है वो मामला बनाए जाएं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं इसमें भी कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि खामनेई की जो शहादत है उसने ईरानी कौम में अगर कोई थोड़ा सा खला था तो वो भी पुर कर दिया है। कौम मुत्तहिद हो चुकी है ईरानी। और अमेरिका की जो ट्रंप की परेशानी है वो ये बता रही है, ट्रंप की बुखलाहट जो है वो ये बता रही है। इसीलिए ट्रंप परेशान है कि खामनेई के बेटे काबिल कबूल नहीं, फलां कबूल नहीं। इसको रज़ा शाह पहलवी का बेटा बैठा देते तो इसको काबिल कबूल था। तो ये वो जारियत का नंगा नाच है जो हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ईरान ने एक और काम डाला है इनके साथ। इनकी चीखें इसलिए नहीं निकल रही। ईरान का जवाबी हमला खलीज फारस में अमेरिकी टैंकर तबाह कर दिया है। ईरान ने अमेरिका से अपनी बहरी जहाज़ को
को तबाह हमला करके गर्क करने का बदला ले लिया है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने के मुताबिक मुल्की बहरिया के जंगी दस्तों ने आज खलीज फारस के शिमाली हिस्से में अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया। तो अब ये काम है कि जो ईरान कर रहा है वो इसे लंबा खींच रहा है, और लंबा खींचने के साथ साथ ये सारे ममालिक जो हैं वो अब जद में आ रहे हैं, जो करीबी हैं जहाँ पर जंग छेड़ी है, और वो ट्रंप की जान को रो रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि बहरहाल जो खलीजी रियासतें हैं वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा और रियल एस्टेट का कारोबार है वो ठप हो गया है, परवाज़ें ठप हो चुकी हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो नुकसान हो चुका है। तो ये सारे मामलात हैं। और दूसरा आखिर में मैं आपको खबर देता चलूँ कि अमारात ने ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 125 ड्रोन मार गिराए। मलबा लगने से 6 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं। ये अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान जो लोग हैं वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए और ज़्यादा मौजूद हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अरब मीडिया के मुताबिक यूएई की वजारत दफ़ा ने बताया मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा चुप करना है। ईरान के 7 में से 6 बैलिस्टिक मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। तो ये मैं आपको बताऊं कि एक आखिर में बता दूं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनके मिसाइल को रोकने के लिए जो उनका स्टॉक है ना अरब अमारात में भी और बाकी भी जो अमेरिका ने जहाँ दफाई सिस्टम लगाए हुए हैं तो वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और ईरान के पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ईरान के पास इतना स्टॉक है कि ईरान अब इस जंग को लंबा खींचेगा, और ये ईरान की कामयाबी ही गिनी जाएगी। और ईरान अब इस जंग को रोकने पर किसी सूरत मादा नहीं जब तक वो इनको मुकम्मल तौर पर सबक न सिखा ले। और इसमें रूस का भी वाज़ह तौर पर बयान है कि कोई और मुल्क ना कूदे। तो ये लिहाजा बहरहाल ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया है। और आइंदा देखते हैं कि ईरान रोज़ाना एक नया सरप्राइज़ देता है। आज की रात के बाद सुबह क्या सरप्राइज़ होगा ये ईरान ने आज फिर देना है। देखते हैं वो नया सरप्राइज़ क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।